हुकूमत का मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई बरोज मंगल को तलब कर लिया। अदालती फैसले पर पार्लियामेंट में बहस होगी। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। ऐवान में पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुताल्लिक बहस होगी। अहम कानून साजी का भी इम्कान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। 5 रुकनी JIT तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। डायरेक्टर CTW, DIG इन्वेस्टिगेशन और CTA के SSP कमेटी के मेंबर होंगे। इस्लामी के बाद बुजुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है, किसी को नजरबंद किया गया है। जिम्मेदारान को मुतनब्बे करता हूँ कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात खत्म भी किए जाएं। अपना सियासी हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। वो IPPs जो हमारा खून निचोड़ रही हैं। अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए और IPPs के मसले को एड्रेस नहीं किया तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा। पूरा मुल्क इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होगा। फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा करे। 25 करोड़ अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत संजीदा है तो रिलीफ देना होगा। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो धरना पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। धरना तारीखी इनकलाब लेकर आएगा। ऑप्शंस खुले हैं। धरने का रुख किसी दूसरी तरफ भी हो सकता है। कल मरी रोड पर तारीखी जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज। कारकुनान के लियाकत बाग में डेरे। रास्तों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत के लिए निकलने वाले 180 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पुलिस ने PTI और जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान को छोड़ दिया। पुलिस ने 300 से ज्यादा कारकुनान और ओहदेदारान को हिरासत में लिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। मुतालबात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। नायब अमीर लियाकत बलोच ने मुतालबात पेश कर दिए। कहा कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को 50% रियायत दी जाए। स्लैब रेट, IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म करें। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का ज़ालिमाना बोझ वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा भी वापस लेने का मुतालबा। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो। विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं कि इनको लाने वाले इदारे हैं। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद होगा। मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं। दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक, वाह वाह, फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। फिर कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए, तो लोगों ने कहा कि अमेरिका तो साजिशी है, हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारे मुल्क के खिलाफ इसने ऐलान जंग किया है, हमारे आइन को पामाल किया है, हमारी पार्लियामान को पामाल किया है, फौज हमें बचाए। हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। आए, बैठें, बात करें, सुलझाएं। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। बानी ने कहा कि फौज न्यूट्रल होनी चाहिए। चेलों ने कहा लब्बैक। अब बानी कहता है कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। कप्तान ने कहा कब्र तक पीछा करेंगे।
फिर 9 मई हो गया। ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये? विफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमें हटाना है तो हटा दें, मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो बताएं क्या करें, होने देंगे? खारजी नूरवली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गढ़हाजी के गिर्द कानूनी घेरा तंग। खारजी नूरवली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गढ़हाजी की फोन कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट में साबित हो गया। फोन कॉल में मौजूद आवाज खारजी नूरवली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गढ़हाजी की है। फोन कॉल में खारजी नूरवली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गढ़हाजी को सरकारी इमलाक और स्कूल्स पर हमलों की हिदायत दे रहा है। मीरली में गर्ल्स स्कूल को IED लगाकर उड़ाया गया। टांक में ज़ईफ टीचर मीरा जान को भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मज़कूरा कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। भारतीय लॉबी सरगर्म। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। भारत के साथ जापान, कोरिया, इसराइल और नेटो जैसे बर्ताव पर जोर। बिल में चीन के बढ़ते असर और रसूख और पाकिस्तान की तरफ से खतरात से निपटने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जंगजुआना रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दामात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के बजाय भारत बैरून मुल्क मुखालिफिन को कत्ल करने वाली कार्रवाइयों पर गौर करे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुरअज़्म है, जिसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की दरअंदाजी पर पाकिस्तान के मजबूत रद्द-ए-अमल से मिलती है। मोदी का पाकिस्तान से मुताल्लिक बयान काबिल मजम्मत है। मोदी को हालिया भारतीय इंतखाबात के नताइज से सबक सीखना चाहिए। मोदी का जारहाना रवैया जाहिर करता है कि वो तनाज़ुआत से भरी दुनिया चाहते हैं। कौम परस्ती के बयानिए का मकसद खत्ते को खतरनाक तनाव में मुब्तला रखना है। बयानबाजी और नफरत पर मबनी तनाज़ुआत को भड़काने वाला बयानिया मुमकिना तौर पर 2 एटमी पड़ोसियों के दरमियान कशीदगी का बाइस बन सकता है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का ट्वीट। मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। एक टोला कभी सियासत और कभी जमहूरियत पर हमलावर होता है। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए जाते हैं। PTI ने अपने दौर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ के बयानात बजाते खुद तजादात का मजमुआ हैं। अता तारड़ पहले गलत बयानी करते हैं और बाद में सफाई पेश करते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में गलत बयानी करने वाले अता तारड़ गुमराह कुन बयानात दे रहे हैं। नून लीग की जाली हुकूमत अवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमीर मकाम तो डर और खौफ से अपने इलाके में नहीं आ सकते। PTI रहनुमा और कारकुन मैंडेट चोरों के ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। 9 मई के मास्टरमाइंड और उसके सहूलतकारों को कोई माफी नहीं मिलनी। शहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। जिसने आज तक 9 मई के हमलों की मजम्मत नहीं की, वो जेल से निकलने के लिए पैंतरे बदल रहा है। दर्जन भर नाकाम तहरीकें, फ्लॉप बयानिए और रोजाना के कठपुतली शो के बाद सरेंडर करना ही बनता था। 2 साल से जो बहरूपिया कह रहा था कौम की जंग लड़ रहा हूं, आज वो पांव पकड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे फी लीटर तक कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी समरी ओगरा हुकूमत को भिजवाएगा। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 24 करोड़ अवाम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकनार कर दे। गौहर एजाज का ट्वीट। वक्त जो है
वो बदतरीन क्राइसिस जो है वो बिजली का है, बिजली आ नहीं रही, बिल आ रहा है, IPPs का मसला है, IMF का मसला है, महंगाई का मसला है, जो नए लोन लेने हैं उस नए लोन के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है, टेररिज्म जो है वो मुल्क में डिस्टेबलाइज हुआ है, वही सारी चीज़ें जो है वो उसको मैनेज करने में डेफिनेटली जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। IPPs के मामले को सही किए बगैर ये पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान, IPPs, महंगाई और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। IPPs के मामले को हल किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बिजली के बिल अदा करने के बावजूद लोगों को लोड शेडिंग का सामना है। नए कर्ज के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक, कहा कि मुल्क को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। पासपोर्ट की छपाई एक बार फिर बहरान का शिकार। स्याही की किल्लत से पासपोर्ट की छपाई में ताख़ीर। पासपोर्ट के तबादले के लिए स्याही का मौजूदा स्टॉक खत्म हो रहा है। पासपोर्ट की तबादले के लिए स्याही 28 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंच रही है। पासपोर्ट ऑफिस 28 जुलाई तक कस्टम्स ड्यूटी की रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। स्याही के इंपोर्ट पर टैक्स की अदायगी मौखर की जाए। पासपोर्ट ऑफिस की FBR को दरख्वास्त। पासपोर्ट ऑफिस की 15 रोज में कस्टम्स के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी। पासपोर्ट की बरवक्त तबादले के लिए कस्टम्स ताउन करे और खेप क्लियर की जाए। पंजाब में मॉनसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। बहराए अरब से मॉनसून हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में पीर से बुध तक बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 28 से 29 जुलाई तक बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जोब, बारखान, कोहलू, लोरालय, सिब्बी और खुजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जब बानी PTI ने हमले का ऐलान नहीं किया तो जुर्म नहीं बनता। जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। अदालत प्रोसिक्यूटर जनरल के दलाल से इत्तफाक नहीं करती कि बानी PTI ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और जहन साजी की। अदलिया पर तनकीद की जाती है कि अदालत ने मुल्जिम को छोड़ दिया। अदालत ऐसे टॉक शो की पज़िराई नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नए माली साल में वफाकी हुकूमत अपने अखराजात कम करने में नाकाम। वफाकी हुकूमत ने अखराजात में 24.5% इजाफा किया। नए माली साल का 56.8% खर्चा गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च होगा। दिफाई अखराजात में 14.4, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात में 27% इजाफा हुआ। माशी तहकीकाती इदारे प्राइम की बजट पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी। शहर कायद की बासियों पर एक और मुश्किल। कराची में कल सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक 24 इंच कतर की 31 किलोमीटर की ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पाइपलाइन को गैस सिस्टम में जोड़ने के लिए 24 घंटे की आर्जी बंदिश की जाएगी। सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कराची, मंगू पीर समेत मुतादिद इलाके मुतासर होंगे। पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 76वां यौम शहादत। आबाई गांव संगूड़ी में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के वज़ार पर तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फयाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 8 बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से यादगार पर फूल रखे गए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बरसी में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की याद दिलाती है। उन्होंने मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल हौसले और बहादुरी का मुजाहिरा किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की हिम्मत और साबित कदमी को फरामोश नहीं किया जा सकता। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को खिराज अक़ीदत। कहा, कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 की जंग में बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। उनका यौम शहादत कौम को शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है।
जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज तैनाती पर पहले रजामंदी जबकि बाद में माजरत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा मजहर आलम खेल से राय लेने का फैसला किया था। सदर मुमलिकत जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की बतौर एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का हरिपुर के इलाके सूरज गली में कायम स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। माहौलियाती आलूदगी के सबब कैंसर और दिल की मोहलिक बीमारियां जन्म ले रही हैं। साफ शफाफ माहौल में रहना हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 स्टोन क्रशर ऐसे हैं जो संगीन माहौलियाती आलूदगी फैलाने का सबब बन रहे हैं। इन क्रशिंग प्लांट्स को फौरी बंद कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आलूदगी से मुताल्लिक कवायदगी के खिलाफ वर्जी करने वाले क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने वफाकी सूबाई हुकूमतों को फ़ज़ाए आलूदगी से मुताल्लिक कवायद की तजदीद का हुक्म भी दिया। केस की मज़ीद समाअत नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। स्टोन क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ सूरज गली खानपुर के रिहायशियों ने अदालत से रुजू कर रखा है। मुल्क मौशी बहरान में फंसा हुआ है। IMF ने हमें जकड़ रखा है। तरक्की के रास्ते तलाश करना होंगे। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन मईशत बन सकता है। तालीम से ही एक मजबूत मुआशरा तश्कील पाता है। नौजवान ही मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का गवर्नेंस, अवामी खिदमत और मौशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ से इस्तेफादा करने के अज़म का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है।